साथियों, आज जनता ने फिर एक बार कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने 0 की डबल हैट्रिक लगाई है। केजरीवाल जी, दिल्ली का पानी पी लीजिए, एक गिलास पी लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। अस्पताल में मिलेंगे आपसे। अपने आप को देशभक्त कहते हैं, इनकी नीतियों को देखो, बांटने की नीति है। कुछ लोग इन्हें कांग्रेस का युवराज कहते हैं, कुछ लोग इन्हें भविष्य का प्रधानमंत्री बताते हैं। कुछ लोग इन्हें राष्ट्रीय नेता कहते हैं। बीजेपी के लोग तो इन्हें पप्पू कहकर ही पुकारते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, जो कांग्रेस के युवा नेता है, राष्ट्रीय प्रचारक है, सोनिया गांधी के बेटे हैं, प्रियंका वाड्रा के भाई हैं, अमेठी से सांसद हैं और रॉबर्ट वाड्रा के साले हैं। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की एक बार फिर करारी हार हुई है। ना राहुल के कैंपेन से कांग्रेस को कुछ फायदा दिखा, न प्रियंका वाड्रा के चुनाव प्रचार से कांग्रेस को जीत नसीब हो सकी। यानी कुल मिलाकर दिल्ली में एक बार फिर कांग्रेस का लचर प्रदर्शन रहा। राजनीति का मिजाज ऐसा है कि उसके कहने ही क्या। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और यही जनता फर्श से अर्श और अर्श से फर्श तक बिठाना खूब जानती है। कब, कहां, कैसे और किसको ठिकाने लगा दे, ये कोई नहीं बता सकता। इस जनता ने अब की कांग्रेस को ऐसा पटका कि एक बार फिर कांग्रेस खाता तक ना खोल सकी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार भी बेहद निराशाजनक रहा। पार्टी को लगातार 2015 और 2020 के चुनावों की तरह एक भी सीट नहीं हासिल हो सकी और 70 से 67 सीटों पर प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। चौंकिए मत, यही सच्चाई है, और वो भी तब जब राहुल और प्रियंका ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिन सीटों पर प्रचार किया था, वहां भी कांग्रेस की बुरी गत दिखाई दी। अधिकांश विधानसभा सीटों में तीसरे स्थान पर रहने वाली कांग्रेस के लिए ओखला और मुस्तफाबाद दो ऐसी सीट रही जहां राहुल और प्रियंका के प्रचार के बाद भी इसे तीसरे नहीं बल्कि चौथे पायदान पर जगह मिली। ओखला सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार आरिबा खान चौथे स्थान पर रही। उन्हें 12,729 वोट मिले। वन नेशन वन ग्रुप न्यूज ने जब 70 सीटों की स्टडी की तो केवल एक सीट बादली की ऐसी मिली जहां कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र यादव को 40,000 से ज्यादा वोट मिले। कांग्रेस के भविष्य कहे जाने वाले राहुल गांधी दिल्ली के पड़पड़गंज, सिलमपुर, सदर बाजार, ओखला, सादरा, मादीपुर में जनसभा की थी। वहीं प्रियंका गांधी ने सीमापुरी, नगलोई, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक में प्रचार किया। जिन सीटों पर भाई बहन ने प्रचार किया उनमें 3 सीट तो ऐसी रही जहां कांग्रेस उम्मीदवार को 10,000 से कम वोट मिले। चांदनी चौक में मुदित अग्रवाल का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। इन्हें केवल 9,065 वोट मिले, यानी 10,000 से भी कम। वहीं मादीपुर सीट की बात करें तो यहां राहुल गांधी ने जनसभा की थी। इस बार मादीपुर से कांग्रेस प्रत्याशी जेपी पवार को 17,958 मत मिले। इसके पहले साल 2020 में भी इस सीट पर जेपी पवार ही उम्मीदवार थे, तब इन्हें केवल 6,768 वोट मिले थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। कांग्रेस पार्टी के सिर्फ 3 ऐसे उम्मीदवार रहे जिनकी जमानत बच सकी। हालांकि पिछले चुनाव से तुलना करें तो कांग्रेस के वोट शेयर में काफी मामूली फायदा हुआ है और कांग्रेस के इस बार फायदे ने आम आदमी पार्टी का पूरा खेल बिगाड़ दिया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वोट शेयर में 2% का सुधार हुआ है, लेकिन ये वोट शेयर सीट में तब्दील नहीं हो पाए। पार्टी को 2020 के विधानसभा चुनाव में 4% के मुकाबले 2025 के चुनाव में 6.5% वोट मिले हैं। साल 2008 में कांग्रेस का वोट शेयर 40% था। कांग्रेस का यह प्रतिशत साल 2013 में गिरकर 24% पहुंच गया। 2015 में 9% और 2020 में 4% पर पहुंच गया था। कुल मिलाकर कांग्रेस के प्रदर्शन में सुधार तो हुआ, लेकिन उतना नहीं जितना होने की उम्मीद थी। कांग्रेस के युवराज एक बार फिर फेल हो गए। संसद में और पब्लिक मंचों से अडानी का नाम लेकर निशाना साधने वाले राहुल गांधी को दिल्ली की जनता ने एक बार फिर औकात दिखा दी है। नतीजों के बाद से राहुल चुप हैं और पीएम मोदी कांग्रेस पर हमलावर। नौजवान बेटे बेटियां
राजनीति में नहीं आएंगे तो ऐसे लोग राजनीति पर कब्जा कर लेंगे जो राजनीति में नहीं आने चाहिए। सफलता असफलता अपनी जगह पर है, लेकिन देश को धूर्तता और मूर्खता की राजनीति नहीं चाहिए। अब आगे बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सबकी नजरें उस पर टिकी हैं। अगर कांग्रेस अपनी नीतियों में अब भी बदलाव नहीं लाई तो फिर बिहार में भी कांग्रेस का बंटाधार होना तय है। ऐसे में कांग्रेस को सबक लेने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में जनता उसका भूगोल बदल देगी। ऐसी ही और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ वन नेशन वन ग्रुप न्यूज पर।